के लिए अगर आप इसको नोटिस करें कि देखें आप बिल्कुल जो है सीधी ऊपर की तरफ जो है इसकी ऊंचाई जा रही है। तो वाकई इसके ऊपर चढ़ना जो है बहुत मुश्किल है, ना पानी का रास्ता है ना ही किसी के चढ़ने का रास्ता। तज़किर लाना शिस्मत है इस खूबसूरत सी निशानी के पास। हज का सफ़र आपको याद होगा, हमने यहाँ पे जो है आपको ये दिखाए थे। इसको बोलते हैं हजर मील। इसके हवाले से मैंने तफसीली तौर पर जो है अपने हज के सफ़र। हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में वेलकम है। आज की वीडियो है हिजरत का सफ़र 2024 सीज़न 2 एपिसोड 3। इसका हमने एपिसोड 1 बनाया था, एपिसोड 2 बनाया था और आज है एपिसोड 3। और आज की जो एपिसोड 3 है वो है खुफिया वादियों का सफ़र। जो आप सल्लम है हिजरत के सफ़र में जो खुफिया रास्ते थे, खुफिया जो पहाड़ थे, उनके ज़रिए गए थे खुफिया वादियों का सफ़र। तो आज उस पर हम वीडियो पे रिएक्शन देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर उससे पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, पेज को फॉलो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिजरत का सफ़र देखें, खुफिया वादियों का सफ़र। हिजरत का प्यारा मंजर ठहरा है जो सरापा इश्क़ो वफ़ा का मज़हर। आओ तुम्हें दिखाए हिजरत का प्यारा मंजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू हिजरत का सफ़र। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिजरत का सफ़र जो है हमारा जारी व सारी है और इस वक्त जो है हम साहिली रास्ते से निकल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल कवाफिल के रास्ते से हट के पहाड़ी रास्तों के अंदर से जो है अभी आपका सफ़र शुरू है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और जो है क़स्वा के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है सखरत अल अखा। आपको हज का सफ़र मेरा याद होगा जिसमें हमने तनीयत हर्षा जहाँ से हमने क्रॉस की थी, वहाँ से हमने आपको दिखाया था कि जो अल अखा का जो पहाड़ी है, जो चोटी है, वो वहाँ से भी नज़र आती है। और बेसिकली वो रास्ता था कवाफिल का और दरबुल अंबिया का। लेकिन ये जो रास्ता है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिजरत के सफ़र में इस पहाड़ी के साथ गुज़र के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हुए थे। तो इस वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली जो यहाँ पे कबाइल रहते थे उनके दरमियान में से जो खुफिया रास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन रास्तों से जो है पहाड़ों के दरमियान ऊँचे और जो है गहरी वादियों से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हुए आगे की तरफ बढ़े थे। एक जो बड़े मज़े की बात यह है कि जो तारीख़ी कुतुब में जो कि आज से 1300 साल पहले लिखी गई हैं, इब्न इसहाक़ वग़ैरह या उनकी जो अलावा जो बाकी मौरिख़ीन हैं उनके नज़दीक जो नाम उस वक़्त इन वादियों के और इन पहाड़ों के थे, आज तक जो है उन्हीं नामों से यहाँ पे लोकल लोग जो है उसको जानते पहचानते हैं। और बाज़ औक़ात जो बोर्ड भी लगे हुए हैं वो भी आपको इन्हीं वादियों के नाम से मिलेंगे। कितना ऊंचा पहाड़ है सबसे ऊपर वाला। हिजरत का प्यारा मंजर। अब्दुल मलिक हमारे साथ हैं एज़ यूजुअल। हमारे सफ़र में कुछ जो अब्बासी खुलफ़ा थे उनके ज़माने में यहाँ पे कुछ अशार कहे गए थे अरबी में, वो हम सुनेंगे अब अब्दुल मलिक से इस सफ़र के हवाले से। अब्दुल मलिक الله يجزاك كنت بتفيدنا انه في ابيات ذكرت على الصخره في ايام الدوله العباسيه. صحيح، هو احد الشعراء اللي يصف صعوبه صعود الجبل. يعني يا سلام، يقول انه يعني صعبه المرض. وذكر في بيت شعر قال كم اعيت على بواقينا اكها تعيت لا مياه ولا فراعة. الله اكبر. يعني ايش معنى مياه وفراعة؟ مياه يعني تعيت انه فراعة اللي هي الشعوب، يعني ما فيها لا شعوب او فيها زقة او اماكن، لا هي ملساء سبحان الله صعبة المرقى، يعني صعبة الصعود। अब्बासी शुअरा में से एक शायर जो है वो ये बता रहा था कि किसी चीज़ को जब आप बहुत मुश्किल होता है पाना, तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ को पाना ऐसा है जैसा कि आप सखरतुल अखा पे चढ़ते हैं
इतना मुश्किल है कि इसमें कोई आपको रास्ता ही नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए। अगर आप इसको नोटिस करें कि देखें आप बिल्कुल जो है सीधी ऊपर की तरफ जो है इसकी ऊंचाई जा रही है। तो वाकई इसके ऊपर चढ़ना जो है बहुत मुश्किल है, ना पानी का रास्ता है ना ही किसी के चढ़ने का रास्ता। تذكر لنا شو اسم الحارة دي؟ هذه اسمها حرة القصيبة. حرة القصيبة. برضو صعود المصطفى صلى الله عليه وسلم والركب النبوي كان من ذيك الجهة والنزول على هذه الجهة. الله أكبر. والذكر إنه مرة من طرف صخرة أكها، ذكرها الأزهري الله أكبر. في القرن الرابع المتوفى في القرن سيد الرابع. عبد الملك بقول जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद थी वो पहाड़ी के ये जो हर्रत अल-कुसैबा है उसके उस तरफ से थी, और फिर आप सब यहाँ से जो है इन पहाड़ों के पीछे से इसको अपने राइट पे रख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जो है अल-मदालिज, بعدها المدالج, फिर आप जो है आगे जो है अल-मदालिज की तरफ गए थे। आइए आगे चलते हैं, आपको अल-मदालिज लेके चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि वो कौन सी मुबारक वादी है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। तकता रहा था आलम हैरत से इस सफर को। सखरत अल-अखा से अब नीचे जो है यहाँ पे आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं मदालिज लिक़्फ़। ये वो वादी है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिजरत के सफ़र में गुज़रे थे, और पिछले सफ़र में हमने जो है इन रास्तों को अंदर नहीं आए थे बल्कि बाहर से हमने जो मेन पॉइंट थे वो कवर किए थे जहाँ पे कुछ वाक़यात हुए हों। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन पहाड़ों के दरमियान ये जो वादी है, सुभानअल्लाह। आजकल भी वो पहाड़ काट के जो है रास्ता बनाया गया है, मेन जो हाईवे जिससे हम यहाँ पे पहुँचे थे वादिल फुरा चारों तरफ है पहाड़ है, लेकिन अब हम जाएंगे अंदर लेफ्ट जहाँ से ये वादी और वो रास्ते जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिजरत का सफ़र कितने दूर तक एकदम पहाड़ जो है खुफिया रास्तों से। ये जो सारी वादी है जिसके अंदर से हम गुज़र रहे हैं, ये सारी वादी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं वादियों से गुज़र के गए हैं, और ये खुफिया रास्ते से उस ज़माने की। तो ये जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो है पहाड़ हैं, और ये हम आगे जा रहे हैं वादी लिक़्फ़ में। मदलजत लिक़्फ़, मैंने पीछे आपको मदालिज लिक़्फ़ बोला था। मदालिज जो है वो जमा है 3-4 जो मदलज हैं, यहाँ पे मदलज बोलते हैं जहाँ से पानी जो है ना बिल्कुल आराम से गुज़र रहा हो, ऊंचे से नीचे आ रहा हो, लेकिन एकदम एक तो होते हैं ना आबशार टाइप, आबशार भी ना हो और झरने भी ना हो, बल्कि बिल्कुल एक मतलब है कि एक जो है ना स्मूथ तरीके से जहाँ से पानी गुज़रता है ऊपर से नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं मदलजा। तो आगे इंशाल्लाह अभी जाके आपको वो मदलजत लिक़्फ़ जो है वो इंशाल्लाह दिखाएंगे, ठीक है। तो अब ये सारे उन रास्तों की ज़ियारत कर रहे हैं जिन रास्तों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे थे अपने हिजरत के सफ़र में। वल्लाहु आलम पहाड़ के राइट पे गुज़रे थे या इस तरफ जो है पहाड़ के लेफ़्ट पे गुज़रे थे। सुभान अल्लाह। जैसे रोड के चारों तरफ कंकर पड़ा। आका के मुजज़ों पर। इस वक्त मैं बिल्कुल फ़िक्स उस बाबरकत जगह पे चल रहा हूँ जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कस्वा ऊँटनी के ऊपर जो है सवारी करते हुए हिजरत के सफ़र में यहाँ से गुज़रे थे। अब आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक बना हुआ है गाड़ियों के लिए, उसके बावजूद हमें यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही थी गाड़ी के साथ चलने में। और अगर आप देखें तो दोनों तरफ जो है पहाड़ ही पहाड़ हैं, और बीच में एक छोटा सा रास्ता है। और एक और जो आपको मज़े की बात ये बताऊं कि इस जगह के हवाले से मुअर्रिखीन में जो है कुल्ली तौर पर इत्तिफ़ाक़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहाँ से गुज़रे हैं, इस जो मदलजत लिक़्फ़ है और मदलजत मुजाह। अब मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर समझाता हूँ कि मदलजा वो क्या चीज़ है, और जो दूसरा जो है लिक़्फ़ और मुजाह जो है ये दोनों क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या फ़र्क है और इनको क्यों जो है इस नाम से पुकारा जाता है। तो ये है वादी लिक़्फ़। पुराने ज़माने से इसका जो है यही नाम चला आ रहा है और आजकल भी इसका यही नाम है। और इस तरफ ये जो वादी है ये है वादी मुजाह। तो अब हम इसके दरमियान, दोनों के दरमियान ये जो है सबसे ऊंचा जो है मकाम है। जब बारिशें आती हैं, जब बारिशों का पानी नीचे आता है तो वो आबशार या जो है मतलब बहुत ज़ोर का जो रेला होता है ना पानी का, उस हिसाब से नहीं आता, बल्कि स्मूथली जो है इस तरफ जो है वादी लिक़्फ़ की तरफ जाता है। फिर वादी लिक़्फ़ से जो है पीछे जाता है सखरत अखा, यहाँ से भी आपको थोड़ी सी नज़र आ रही होगी। हम बहुत बड़ा फ़ासला जो है तय करके अंदर आ चुके हैं। फिर आगे जो है उस तरफ जाके समंदर में साहिली पट्टी की तरफ जो है पानी का रुख जाता है।
और जो पानी वहाँ पे गिरता है तो वो उस तरफ जो है वादी मुजाह में, और फिर वहाँ से होते हुए फिर वो भी साहिली जो है रास्ता, दूसरा रास्ता जो है इख्तियार हासिल करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जो है ख़ूबसूरत पहाड़ों के दरमियान से, और एक जो हालत थी उस वक़्त, अल्लाह अकबर, खौफ और फ़ज़ा की हालत में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से तशरीफ़ ले गए थे अपने हिजरत के सफ़र में। आप देख सकते हैं रास्ता जो है कहाँ, कहीं पे साहिल, कहीं पे पत्थर, कहीं पे मिट्टी, कहीं पे जो है जो कांटे हैं, कहीं पे जो है इस सारे इलाके में सांप वगैरह भी कसरत से जो है पाए जाते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक जो है अपने हबीब को यहाँ से बचा के जो है मदीना शरीफ तक ले गए थे। और ये उस ज़माने में खुफिया रास्ते थे, ये कवाफिल के रास्ते नहीं थे। आगे जाके रोड के जहाँ पे कवाफिल के साथ मिलेगा आपको इंशाल्लाह वो जगह भी दिखाएंगे। और आइए थोड़ा सा जो है कोशिश करते हैं इस मदलजा के ऊपर जो है चढ़ने के लिए। आओ तुम्हें दिखाए हिजरत का प्यारा मंजर। भाई हिजरत के सफ़र में हम चल रहे हैं, वादी लगफ से वादी मुजाह में जब हम दाखिल हुए हैं तो यहाँ पे खूबसूरत जो है ना पहाड़ों के दरमियान जो है बकरे वगैरह माशाल्लाह मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब बकरे तो नहीं, ये जो है भेड़े हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलर की यहाँ ऐसे ही बकरे पलते हैं सारा सिस्टम जो है सऊदी अरब में। उस तरफ एक कुतिया है जो कि अपने उसके बच्चे भी हैं माशाल्लाह छोटे से, तो वो हमें देख के जो है ना बड़ी परेशान सी हो रही है। एक माँ जो है वो कितनी जो है बेचैन हो रही है कि नए बंदे यहाँ पे आए हैं उनको देख के। ये भी बकरियों के अंदर हम आ चुके हैं, भेड़ों के अंदर। ये छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, हला 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 बुला रहे, या सलाम, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं माशाल्लाह। देखो क्या बात, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें ना, इनको जो है ये गंदम खिलाई जा रही है, शईर जिसे बोलते हैं। सुभान अल्लाह। आप जब पहाड़ों में चलते हैं ना तो आपको ये बड़े ही नरम दिल लोग मिलते हैं इन सख्त पहाड़ों के अंदर। सख्त ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं, बड़े ही नरम दिल लोग हैं माशाल्लाह। हम यहाँ पे ज़्यादा देर बैठना चाहते थे, थोड़े हमने कहा साए में जो है थोड़ा बहुत हम लेते हैं कुछ आराम, लेकिन बेचारी कुतिया जो है बहुत परेशान है, इसलिए हम यहाँ से आगे जो है फिर सफ़र अपना मुकम्मल कर रहे हैं। चेहरा है जो सरापा पेश को जी, इस वक्त हम जो है वादी लगफ से वादी मुजाह में पहुँच चुके हैं, और रास्ते में ये आपको माशाल्लाह तबारक रहमान ऊँटनियाँ जो है वो उनके कवाफिल मिले हैं एक किस्म के बच्चे भी माशाल्लाह तबारक रहमान। क्या ही खूबसूरत अंदाज में जो है ये लेफ़्ट राइट वादी में चल रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। तो नबी के दर पर दुनिया पड़ी है। मुश्किल रास्तों से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हुए आए थे। हमें जो है तकरीबन दोनों तरफ पहाड़ लगे हैं, इस तरह का रूट जो है बना हुआ है। उसके बाद आके हम यहाँ पे ये इस फिल्थ जो है वहाँ पर पहुँचे हैं। इस तरफ जो है रास्ता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ी सलम की तरफ, और ये रास्ता जो है आगे जा रहा है वादी अबवा की तरफ। और इस तरफ जो है सखरत अल अखा और वादी लगफ और वादी मुजाह, इन तीनों वादियों का जो पानी है वो यहाँ से लेकर अबवा की तरफ जाता है। अबवा का मतलब इसलिए है कि वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सैलाब आते हैं, जो वादियाँ आती हैं, उसका पानी जो है एक जगह पे जमा होना। जिस तरह अल्लाह फरमाते हैं वो इत्तबव्वा अली इब्राहीम मकान अलबैत, तबव्वा या अबवा मतलब सारे पानी जो है एक जगह पे जमा होना। मकान अलबैत अल्ला तुशरिक बी शैअन मुताहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्का सुजूद, के मतलब वहाँ पे जमा हुए कौन कौन से तवाफ़ करने वाले, हज करने वाले, उम्रा करने वाले और रुकू करने वाले और सुजूद करने वाले। इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ वादियों का जो पानी अबवा में जमा होता है उस वादी में फिर वहाँ से जो आगे साहिल की तरफ जाता है, तो इसलिए उसको जो है अबवा बोलते हैं। और उसके हवाले से मैंने हज के सफ़र में भी और उसके अलावा जो है पिछले हिजरत के सफ़र में हमने वो वाला रूट इस्तेमाल किया था इस तरफ आने के लिए। अब जो है हम एक्चुअल रूट से आए हैं, जिस रूट से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हिजरत के सफ़र में तशरीफ़ लाए थे। तकता रहा था आलम पहाड़ के से इस सफ़र को। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वादी ज़ी सलम। ये वो मुबारक वादी है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त
बेसिकली ये जितने भी पहाड़ी और खुफिया इलाके हैं, इन रास्तों में कोई वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं हुए, क्योंकि आप अकेले जो है इन रास्तों पे सफ़र कर रहे थे। कोई भी उस ज़माने में सोच भी नहीं सकता था कि इन जो है खुफिया और खौफनाक रास्तों से जो है सफ़र किया जाए। तो इसलिए ये जितने भी आज आप ये जो भी लोग देख रहे हैं हिजरत के सफ़र का, इसमें आपको कोई ज़्यादा वाक़यात और अहदाथ जो है वो सुनने को नहीं मिलेंगे। तो हम इस वक्त वादी दी सलम में हैं। यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वादी में, वादी जो मुजाह है और उससे पहले जो लगफ़ है, यहाँ पे आके फिर आपने जो है नमाज़ पढ़ी थी मगरिब की। और बुर्दा शरीफा में जो है इसके कुछ अबियात आए हैं, कुछ शेर आए हैं, वो हम सुनेंगे उस्ताद अबू अब्दुल मलिक से। अबू अब्दुल मलिक हबीबी, اذكر لنا الأبيات اللي في البردة الشريفة اللي مطلعها ذكرت فيها وادي ذي سلم. أيوة مطلعها أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الرمضاء من إضم. अल्लाहु अकबर। बुर्दा शरीफा के जो अशआर हैं मैं उर्दू में ज़रा समझाना चाहूँगा, तो उसमें ये है कि आप याद करें दी सलम का मतलब जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे थे। मैं मफ़हूम बता रहा हूँ कि जब बर्फ़ ऊपर से आया होगा, या मकसद है कि जो जिस तरह अभी हवा चल रही है, ये हवा चली होगी, वो अबियात जो है हमें अबू अब्दुल मलिक ने सुनाए हैं, वो आप वैसे भी बुर्दा शरीफा अगर सुनेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। जी भाई, इस वक्त जो है मैं आपको वो दरख्त दिखाता हूँ दूर दूर तक पहाड़ एकदम दी सलम या वादी सलम जो है वो ज़मीन बिल्कुल बंजर। ये जो आप दरख्त देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, दूर से देखने से जो है आप सबको कीकर ही बोलेंगे, लेकिन इनमें बहुत फ़र्क है। ये जो है ये सलम है, जिसके अंदर इस तरह की जो है ना ज़ईफ़ सी बहुत सी टहनियाँ निकलती हैं नीचे से, इसको सलम बोलते हैं। और इसको जो है ज़ईफ़ दरख्त जो है वो माना जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो सैलाब जो आया है, जो बारिशें आई हैं, उसकी वजह से सलम के जो दरख्त हैं ये गिरे हैं, ये ज़मीन से जो है उखड़े हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें, इसको बोलते हैं समर। ये भी कीकर है, कीकर की ही मतलब इसके भी कांटे हैं। ये अगर आप देखें, ये भी इसके ऊपर भी कांटे मौजूद हैं, ठीक है। और वो जो पीछे है सलम का दरख्त जो है वो गिरा हुआ है, इसी तरह ये भी सलम का दरख्त है। तो इसीलिए जो है इस वादी को वादी दी सलम उसी ज़माने से बोला जाता है और आज तक जो है ये वादी दी सलम है। सुभान अल्लाह। और आप लोगों को याद होगा हमने हज के सफ़र में भी आपको जो दिखाया था सयाला का मकाम, सयाला भी कीकर की एक जो है किस्म है दरख्त की, वो उन कीकर की किस्म है जिसके नीचे एक ही शाख होती है मोटी, और फिर ऊपर जाके जो है आपको उसकी बहुत सी जो है शाखें डिफरेंट जो है लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक पे जो है वो मिलेंगी, लेकिन नीचे से जो है ज़्यादा शाखें नहीं होती। समर की जो है ज़्यादा शाखें होती हैं, लेकिन मज़बूत और मोटी मोटी टहनियाँ होती हैं, 2 होती हैं या 3 होती हैं या 4 होती हैं। लेकिन सलम जो है इसकी बहुत ज़्यादा जो है टहनियाँ होती हैं। ये सारा जो है सलम का दरख्त इस वादी में मौजूद है, इसलिए जो है इसको वादी सलम या दी सलम कहा जाता है। और यहाँ इस वादी में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब की नमाज़ अदा की थी। आओ तुम्हें दिखाए बिल्कुल बंजर पड़ा रोड, बिल्कुल जी भाई, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं इस खूबसूरत सी निशानी के पास। हज का सफ़र आपको याद होगा, हमने यहाँ पे जो है आपको ये दिखाए थे, इसको बोलते हैं हजर मील। इसके हवाले से मैंने तफसीली तौर पर जो अपने हज के सफ़र में बयान किया है, उसमें आप उसको देख सकते हैं। बेसिकली हम पहुँच चुके हैं वादी अलकाहा। तकरीबन 6-7 घंटे का सफ़र करने के बाद आफ्टर दी सलम जो है वादी अलकाहा वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र हिजरत है, हिजरत का सफ़र और जो बाकी जो दरबल कवाफिल थे, कवाफिल का गुज़र भी यहाँ इस इलाके से होता था। तो इस वादी में आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा जो है कवाफिल के सफ़र पे आ गए थे, ताकि कुछ खाने पीने के लिए जो है वो ढूंढ सकें और मिल सके। तो ये बेसिकली सारे जो है वादी अलकाहा आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे, ये रास्ता है। इन रास्तों से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और इस तरह वादी काहा में जो है दाखिल हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी भाई, तो इस वक्त हम वादी काहा में चलते चलते एक ऐसे मकाम पर पहुँचे हैं जिसका ताल्लुक़ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के सफ़र के साथ है, और वो है ये जो आप देख रहे हैं लहये जमल इस पहाड़ का नाम है। और यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज्जतुल विदा के सफ़र में हजामा करवाई थी, जिसे आजकल हजामा बोलते हैं। हजामा, ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये वो मुबारक पहाड़ है जिसके
नीचे यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाई थी। हिजरत के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे और साथ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु 2 साथी थे। और उसके 9 साल बाद जो है सुभान अल्लाह 1 लाख सहाबा का लश्कर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है हज के सफ़र के लिए यहाँ इसी वादियों से जो है रवाना दवा था। इसके साथ जो है इस वीडियो का जो है आज हम इख्तिताम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आई थिंक इस मरतबा हिजरत के सफ़र में जो सबसे मुश्किल गार सौर के बाद जो हमें हुई है उन रास्तों में चलने की, वो ये वाला सफ़र था। बहुत मुश्किल था, 7 से 8 घंटे लगे हैं। उसके बाद आपने ये खुलासा देखा है। उम्मीद वादियों का सफ़र जो आप सल्लम जो वादी थी, जो एक खौफनाक वादी थी, उससे होते हुए आप सल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ गए थे। तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो थी, बहुत नॉलेजेबल वीडियो थी। जो हमने वादी देखी, बहुत ही पत्थर भरे और बहुत ही मतलब बंजर है बिल्कुल वादी, बहुत ही ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो थी। और आपने हिजरत का सफ़र एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले वो देख लें, उसके बाद ये देखें तीसरा पार्ट, तो आपको समझ आ जाएगा कि 2 पार्ट में क्या था। तो चलिए वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, पेज को फॉलो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे इंटरेस्टिंग, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे।